Hello and welcome, guys. I am Nitesh and I am going to teach you today present perfect continuous tense. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रांसलेशन करते हुए समझने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होती है, और मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज़ करते हैं। एडवर्ब्स यहाँ पर सिंस, फॉर और प्रेजेंट टाइम यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इसकी हिंदी पहचान जो यहाँ नीचे लिखी हुई है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, ये सारे रूल्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने के लिए एक बार के लिए याद रखने पड़ेंगे। हैज़ बीन और हैव बीन, इनका हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं इस चीज़ को भी देखिए। हैज़ बीन हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करेंगे, यानी कि हम ही, सी, इट, नेम, इन सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। और हैव बीन का यूज़ हम आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज़ हम करेंगे। तो ये चीज़ आपको आगे जो सेंटेंसेस आएंगे उनके लिए ध्यान रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। अब जो सिंस और फॉर है, इनका हम यूज़, जो ये दोनों एडवर्ब्स हैं, इन दोनों का यूज़ हम कहाँ पर किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। जो सिंस है, इसका यूज़ हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए, जैसे 2 o'clock, मंडे, जनवरी 1999। और फॉर का हम यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जब हम टाइम में पीरियड बताएंगे, अवधि बताएंगे कि वो कितने पीरियड के अंदर वो काम हो रहा है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे 2 hours, 2 days, 2 months, 2 years, यानी कि इसके अंदर जो टाइम आएगा ना, फॉर के साथ में जो टाइम आएगा वो पीरियड के अंदर यूज़ होगा। तो हमने यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ समझा है। सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए करते हैं, और फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि बताने के लिए करते हैं। इस चीज़ को आपको सभी जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तीनों के अंदर इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। चलिए अब हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस और सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इस तरह से जो सब चीज़ें हैं वो आपको सेंटेंस में अरेंज करनी है। जैसे सबसे पहले सब लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा सब्जेक्ट। फिर हैज़ या हैव आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। फिर बिन आपको यूज़ करना है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ING ये आपको यूज़ करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट और फिर सिंस, फॉर और प्रेजेंट टाइम यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट टाइम यहाँ पर शो होगा। चलिए फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है। अब वह के लिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर? ही। फिर हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने हैज़ या हैव में से हैज़ यहाँ लिख दिया है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर बिन यहाँ यूज़ किया है। प्लेइंग, प्ले काम हो रहा है तो ING जोड़ दीजिए। और क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट। और कब से खेल रहा है? सिंस मंडे। तो यहाँ पर जो टाइम है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सिंस मंडे यूज़ किया है। तो सेंटेंस हमारा बनता है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। इस तरीके से 2 सेंटेंस और देखिए। मैं 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं के लिए आई यूज़ यहाँ पर ने किया है। और हैव, हैज़ हैव में से हैव आ गया। स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में सेट रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अरेंज करते हुए चलना है। बहुत आसान है, बस आपको एक बार स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट कर लीजिए, देन आप आगे चलते जाइए। तो आई हैव बीन और टीच यहाँ पर काम हो रहा है तो उसके साथ ING जोड़ा, टीचिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें इंग्लिश मिल चुका है फॉर 2 days।
ये हमने सेंटेंस बना दिया, तो इसको एक साथ बोलेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार है। अगला सेंटेंस देखिए, हम 1 जुलाई से स्कूल जा रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? तो हम के लिए हमने यहाँ यूज किया है वी हैव, वी के साथ हैव यूज हो गया, बीन इसके साथ लगा दीजिए, गोइंग, गो के साथ आईएनजी यूज कर लिया, गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई 1 या 1 इस तरीके से दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को एक बार बोलेंगे, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 जुलाई या फिर जुलाई 1। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार है। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर थर्ड पोजीशन पे हम किसका यूज करने वाले हैं? नोट का। बाकी स्ट्रक्चर हमारा जो सिंपल सेंटेंस था उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो वही सेंटेंस एक बार फिर लेते हैं हम, जिसको अपन ने सिंपल में फर्स्ट बनाया था, वह सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे हमें क्या रखना है? नोट। बाकी सेंटेंस वैसा ही बनेगा। तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार है। 2 सेंटेंस देखिए, रानी 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। तो इसमें भी थर्ड पोजीशन पे नोट आ जाएगा। बाकी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे अरेंज करते हुए जाएंगे। तो बनाइए, रानी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। इस तरीके से हमने ये सेंटेंस हमारा बना लिया। वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो वे के लिए क्या आएगा? दे। तो दे हमने यूज़ किया है, और दे के साथ हैव या हेज में से हैव आएगा। और थर्ड पोजीशन पे नोट हमें रखना है, नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन करके तैयार है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है? इसमें हैज और हैव आगे आ जाएंगे और सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे आएगा। ठीक है। और ये जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है जो आगे आती है, तो उनको हम किस तरह से बनाते हैं? उनको हम स्टार्ट करते हैं क्या से। ठीक है, क्या से वो शुरू होंगे। और क्या का मतलब यहाँ पर व्हाट नहीं रहेगा, हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है उसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा। और इनको हम यस और नो टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं, जिनका आंसर हम यस या नो में देते हैं। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। क्या वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है? तो इसको किस तरह से बनाएंगे? हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। तो हैज़ हमने आगे रखा अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर, एंड देन भी सब्जेक्ट रखा हमने यहाँ पर, फिर बीन यूज़ किया, फिर प्ले के साथ आईएनजी जोड़ा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो क्रिकेट था वो रखा, और सिंस मंडे। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। 2 सेंटेंस और देखेंगे हम। क्या मैं सुबह से सो रहा हूँ? यहाँ पर रहा हूँ कर लीजिएगा आप, रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से रहा हूँ। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो हम सेकंड सेंटेंस देख रहे थे, क्या मैं सुबह से सो रहा हूँ। तो इसको हम बनाएंगे, हैव आई बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन करके तैयार होगा। आगे हमने हैव का यूज़ किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, और फिर बीन, और फिर स्लीप के साथ आईएनजी, फिर सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, क्या वह 4 दिन से कोटा में रह रहा है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? हैज़ ही बीन लिविंग इन कोटा फॉर 4 days। देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, यानी कि वो 4 लिखा है ना, उसके लिए FOUR 4 लिखा है। आप भी इस चीज़ को इंग्लिश में अप्लाई कीजिए। जहाँ कहीं भी आपको जो गणित के नंबर लिखे हुए दिखाई दें, तो उनको अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी स्पेलिंग लिखने की कोशिश करें, ना कि गणित में लिखने की कोशिश करें। इससे बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप हर बार आपका जो माइंड है वो आपको स्पेलिंग याद करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना सुझाएगा। और आप हर बार इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते जाएंगे तो आप स्पेलिंग्स याद नहीं रह पाएगी आपको। तो इस चीज़ को मेरी को ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने लिखा हुआ है, और आपको ये पता है कि जहां पर हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, मींस थर्ड पोजीशन पे हम किसका यूज करने वाले हैं? नॉट का यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, एक बार इसको ध्यान से देखिए। और चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो इसको हम बनाएंगे। देखिए, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे।
तो थर्ड पोजीशन में हमने नॉट का यूज़ कर लिया है और हमारा सेंटेंस बन करके तैयार है। 2 सेंटेंस और देखते हैं। क्या आप 2 दिन से यह किताब नहीं पढ़ रहे हैं? तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, हैव यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज। तो हैव हमने आगे रख दिया, यू के लिए आपके लिए हमने यू यूज़ कर लिया, नॉट थर्ड पोजीशन पे आ गया और बाकी चीज़ें हमने हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगा दी। क्या हम 1 महीने से आगरा नहीं जा रहे हैं? तो इसको किस तरह से बनाएंगे, हैव वी नॉट बीन गोइंग टू आगरा फॉर 1 मंथ। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ यानी कि कोई सा भी महीना हो सकता है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इस चीज़ में क्या होता है, अभी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा, अब इसके बाद WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें जो WH वर्ड है ना, वो आता है आगे की तरफ, और क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। और इससे पहले वाले जो सेंटेंस थे इंट्रोगेटिव वाले, इनके अंदर क्या था, क्या शब्द आगे आ रहा था, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, क्या शब्द बीच में आएगा तो उसके लिए वोट का यूज़ करेंगे, ये आगे नहीं आएगा, बीच में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर एक बार देखिए, WH वर्ड से स्टार्ट होगा, हैज हैव यूज़ करना है आपको, सब्जेक्ट बीन, मैनर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्रेजेंट टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं उनके अंदर। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। वह सोमवार से क्या खेल रहा है? तो यहाँ पर हम वोट आगे लिखेंगे। ठीक है, वोट हमने लिख दिया, क्या, हमारा एक काम हो गया। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से एक चीज़ रखनी है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हैज़ रख दिया। हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मंडे, तो वह सोमवार से क्या खेल रहा है, व्हाट हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मंडे। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन करके तैयार है। वह 2 महीने से कहाँ जा रहा है, वेयर हैज़ ही बीन गोइंग फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस कहाँ जा रहा है, वेयर से हमने स्टार्ट किया है। वे जुलाई से क्या पढ़ा रही हैं, वॉट हैव दे बीन रीडिंग सिंस जुलाई। तो यहाँ पर हमने वोट का आगे यूज़ किया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर दे, फिर बीन, फिर रीडिंग सिंस जुलाई। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन करके तैयार है। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।